हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि जीके के मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यह 30 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, उसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर अगर नए हैं साथियों तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथियों, आइए चलते हैं, देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि कितने ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको पता थे या आपने सही किए हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं आज के जो हमारा पहला प्रश्न है आज का। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? साथियों, जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह कहाँ अवस्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया, यह साथियों मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है पहले प्रश्न का। आइए देखेंगे आज के अपने दूसरे प्रश्न को। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह कहाँ अवस्थित है? साथियों, जो डलहौजी पर्वतीय सैरगाह है यह कहाँ अवस्थित है? तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। साथियों, उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर जो लठमार होली है यह कहाँ मनाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बरसाना। बरसाना में साथियों जो है उत्तर प्रदेश में लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में होता है? साथियों, जो महाकुंभ का मेला है यह कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी 12 वर्ष के अंतराल में साथियों जो महाकुंभ का मेला है यह आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला आयोजित होता है। साथियों, जो मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला है यह कहाँ आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है, यह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। किस नदी के किनारे साथियों? तो क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे साथियों प्रत्येक 12 वर्ष में जो कुंभ का मेला है आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है, उज्जैन में कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। पुष्कर का मेला कहाँ आयोजित होता है? साथियों, जो पुष्कर का मेला है यह कहाँ लगता है, कहाँ आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है, राजस्थान के अजमेर में जो है पुष्कर का मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारे इस प्रश्न का। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। कंस का मेला जो है साथियों यह कहाँ आयोजित होता है? कंस का मेला आयोजित होता है तो यह कहाँ आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में साथियों जो कंस का मेला है यह आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारे इस प्रश्न का। रथ यात्रा का बृहत उत्सव आयोजित होता है। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, रथ यात्रा का बृहत उत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह आपको याद रखना है, पुरी में। ऑप्शन सी जो है आपका पुरी में साथियों रथ यात्रा का बृहत उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 8वें प्रश्न का। प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है। साथियों, जो हरिहर क्षेत्र का मेला है यह एक पौराणिक और विश्वविख्यात मेला है जो कि कहाँ लगता है? बिहार राज्य में लगता है। बिहार राज्य में कहाँ लगता है? आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि बिहार राज्य में साथियों जो हरिहर का मेला है यह कहाँ पर लगता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला है। साथियों, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? आपको याद रखना है, हरिहर का ही मेला जो है यह एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपके प्रश्न का। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? साथियों, जो पोंगल है यह एक पर्व है और यह किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो आपको याद रखना है, पोंगल साथियों तमिलनाडु का एक चर्चित पर्व माना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए बढ़ेंगे और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? एक वार्षिक मेला है कौन सा साथियों जिसमें ऊंट का व्यापार किया जाता है और यह मुख्यतः ऊंट व्यापार के लिए ही प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, पुष्कर का मेला। जो पुष्कर का मेला है साथियों यह ऊंट व्यापार के लिए माना जाता है। आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि यह कहाँ आयोजित होता है, तो यह अजमेर राजस्थान में आयोजित होता है। राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है आपके इस प्रश्न का। आइए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। धार्मिक त्योहार हांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है?
साथियों यह जो हांडिया है यह एक धार्मिक उत्सव है और यह किस राज्य में प्रमुख मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का कि जो हांडिया त्यौहार है साथियों यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। पपेटी किसका त्यौहार है साथियों? जो पपेटी है यह किस समुदाय, किस धर्म समुदाय का जो है त्यौहार है, तो आपको याद रखना है पपेटी साथियों यह पारसियों का जो है एक त्यौहार है, एक उत्सव है जो कि मनाया जाता है। आइए देखते हैं आज के अपने 15वें प्रश्न को। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? जो गुड़ी पर्व है यह किस राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? हालांकि अब सभी राज्य मनाते हैं, लेकिन यह मुख्यतः सभी राज्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ राज्य हैं जो कि मनाने लगे हैं, लेकिन यह मुख्यतः किस राज्य का त्यौहार है, तो आपको याद रखना है यह महाराष्ट्र का त्यौहार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारे इस प्रश्न का। लोसांग उत्सव मनाया जाता है साथियों, जो लोसांग उत्सव है या त्यौहार है यह किस राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है सिक्किम में। सिक्किम में साथियों लोसांग उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है हमारे इस प्रश्न का। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी साथियों? जो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वह किसने की थी, तो आपको याद रखना है वल्लभाचार्य जी ने की थी। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। न्याय दर्शन के लेखक थे साथियों, जो न्याय दर्शन के लेखक थे वह कौन थे, तो आपको याद रखना है अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम जो थे साथियों यह न्याय दर्शन के लेखक थे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है साथियों, जो कर्म का सिद्धांत है यह किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कर्म का सिद्धांत यह संबंधित है मीमांसा जी से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो कर्म का सिद्धांत है यह किससे संबंधित है, तो यह मीमांसा जी से संबंधित है। आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। जो आज का साथियों हमारा अगला प्रश्न है, राग देश किस प्रहर गाया जाता है साथियों? जो राग देश है यह किस प्रहर में गाया जाता है, तो आपको याद रखना है रात्रि के द्वितीय पहर में। साथियों जो रात्रि के द्वितीय पहर में है यह राग रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाने वाला है। कौन सा, तो राग देश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है साथियों? जो भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय है यह कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हालांकि यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान अवश्य रखना है। आइए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। स्थानांतरित कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई साथियों? जो स्थानांतरित कृषि है इसकी शुरुआत विश्व में कहाँ से हुई थी, तो स्थानांतरित कृषि की शुरुआत साथियों थाईलैंड से शुरू हुई थी। थाईलैंड से साथियों स्थानांतरित कृषि की शुरुआत की गई थी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साथियों, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात साथियों यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह वेनेजुला में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? यह वेनेजुला में स्थित है। और साथियों यह किस नदी पर स्थित है, यह आपको कमेंट करके बताना है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है। साथियों जो आज का हमारा 24वां प्रश्न है, विश्व पर पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है साथियों? जो पर्वतों पर विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1%। 1% जनसंख्या जो है साथियों यह पर्वतों पर निवास करती है विश्व की। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। ध्रुव पर दिन की अवधि होती है साथियों, जो ध्रुवों पर दिन और रात्रि की अवधि होती है यह कितने मंथ की होती है, तो 6 मंथ की, 6 महीने की साथियों दिन और रात्रि की अवधि मानी जाती है। कहाँ पर, तो ध्रुवों पर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था साथियों। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वह कहाँ दिया था, तो आपको याद रखना है सिंगापुर में। किस वर्ष में दिया था साथियों? 1843 ईस्वी में। आपको याद रखना है 1843 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, और इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 26वें प्रश्न का।
गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको याद रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है साथियों, यह हुई थी सन 1913 ईस्वी में। सन 1913 ईस्वी में साथियों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आज का साथियों हमारा 28वां प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? साथियों, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान जो था, इसी ने क्या किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी साथियों? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपका, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। आज का साथियों हमारा 29वां प्रश्न है, भारत में दास प्रथा का कब से अवैध किया गया था? साथियों, जो भारत में दास प्रथा है इसको कब से अवैध घोषित कर दिया गया था? तो आपको याद रखना है सन 1843 से। 1843 से साथियों दास प्रथा को क्या कर दिया गया था? अवैध घोषित कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं आज के अपने 30वें और आखिरी प्रश्न को। साथियों, जो आज का हमारा 30वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों, जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह सन 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर आपको उत्तर पता है किसके किसके मध्य, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।